मैं कीर्ति अहिरवाल और आप देख रहे हैं दमोह की आवाज। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा किस प्रकार लूटा जा रहा है बताया गया। मुक्ति सामाजिक एवं सांस्कृतिक मंच के द्वारा आज नुक्कड़ नाटक किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बतलाया गया कि आज दमोह शहर में लगभग सभी निजी शिक्षण संस्थान शिक्षा के नाम पर अभिभावकों के साथ शुद्ध लूट और डकैती कर रहे हैं। वह उनसे बिल्डिंग फंड और कॉपी किताबों के नाम पर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के नाम पर अतिरिक्त शुल्क ले रहे हैं। आप अपने जनप्रतिनिधियों से उनसे मुताबिक पूछिए कि इस क्षेत्र में वो क्या कर रहे हैं। क्या इन शिक्षक माफियों से, शिक्षक डकैतों से हमें कब मुक्ति मिलेगी? क्योंकि अगर आप उनसे प्रश्न पूछते हैं शिक्षकों से जाके स्कूलों में, तो वो साहब क्या देते हैं कि भैया कहीं और एडमिशन करवा लो, सरकारी स्कूल देख लो। तो यहाँ पे पूरा मुक्ति मंच केवल इसीलिए इकट्ठा हुआ है कि भैया आवाज आपको और हम सबको उठानी पड़ेगी, तब इन डकैतों से हमारे समाज को मुक्ति मिल पाएगी। भाई साहब, लंबे समय से जो प्राइवेट शिक्षा संस्थान है हर वर्ष अपनी फीस बढ़ा देती है। इसके अलावा हर वर्ष किताबों का सिलेबस बदल देती हैं, जिसके नाम पे नई किताबें खरीदनी पड़ती हैं। इसके अलावा हर 2 साल में यूनिफॉर्म पे चेंज कर देते हैं। और ये सारा मटेरियल ये व्यक्तिगत क्रय कर किसी दुकानदार के द्वारा या स्वयं स्कूलों में द्वारा खड़े होकर बिकवा के जो किताबों का सेट मात्र 800-900 रुपए में मिल सकता है, 5-5 और 6-6 हज़ार में दिया जा रहा है। हर साल बिल्डिंग फंड के नाम पर, जो बिल्डिंग एक बार बन चुकी है उस बिल्डिंग फंड के नाम पर हर साल 1000, 2000, 5-5 हज़ार रुपए लिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर एक ऐसा घोटाला हो रहा है शिक्षा व्यवस्था में जिसका कोई तोड़ नहीं है। ना ही अभी तक कोई राजनीतिक दल, कोई सरकार, कोई प्रशासन इसके लिए आगे आया है कि कोई सख्त कार्रवाई, क्योंकि जब तक इन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक कोई ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आएगा। हम सब इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि भैया सबसे पहले कॉपी किताबों पर लगाइए। कॉपी किताबें हर साल, ऐसा क्या है नर्सरी के सिलेबस में ऐसा क्या है कि इस 2023 का नर्सरी का बच्चा 2024 में वो किताबें नहीं पढ़ पा रहा। वो कह रहा नहीं बदल दो। क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बदल जाता है? मेरा बच्चा नर्सरी में है, अगली साल के जीवन में आएगा, पर नर्सरी की किताबें उसके काम नहीं आएगी क्योंकि वो बदल दी जाएंगी। तो हमारा सीधा है शिक्षा व्यवस्था में जो भ्रष्ट व्यवस्था चल रही, सीधी डकैती चल रही, जिसमें सभी जन नेता टोटल शांत है। इनके चुनाव होते सब होते हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था के माफियों डकैतों के ऊपर नकेल कसने के लिए किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए हर बार एक लेटर जारी किया जाता है हर सरकार से कि हम इसमें फलाना काम कर रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। और स्कूल व्यवस्था वाले साफ शब्दों में कहते हैं कि आप कोई सरकारी स्कूल देख लो या कोई अन्य स्कूल देख लो, हमें तो जैसा करना है हम वही करेंगे, जिसको जो समझ में आए कर लो। हमेशा जब हम और आप पढ़ते थे देखते थे कि एक बार की जो बुक ली जाती थी सालों तक काम आती थी, लेकिन अब तो नर्सरी की बुक हर साल बदल दी जाती है। हर साल इस तरह से हो रहा है, ड्रेस बदल दी जाती है, कुछ ना कुछ परिवर्तन। ये खुला लूट तंत्र है, क्या कहें? शुद्ध रूप से लूट चल रही है, एक वाइट कॉलर लूट मारी चल रही है। यहाँ पे जो बुक जिसमें प्रिंट आउट 340 या 440 है, उसकी एक्चुअल कीमत 70 से 80 रुपये है। आप ऑनलाइन भी यही किताबें आप लेने जाओगे तो 100 से 150 रुपये का डिफरेंस आपको यही मिल जाएगा। और सीधी बात यह है, आप ऑथराइज करने वाले कौन होते हो कि इस दुकान से लो या उस दुकान से लो? ओपन मार्केट में बिकने दो, आप तो अपना सिलेबस दो, दैट्स ऑल। आप कौन होते हो ऑथराइज करने वाले कि इस दुकान से लो या इस दुकान से लो? आप नोटबुक अपने स्कूल से सर्व कर रहे हो। भाई ओपन मार्केट में आपको 2 लाइन की चाहिए, 2 लाइन लो ना। अब वो उसको 50 रुपये में मिले चाहे 10 रुपये में मिले, आप 150 की बेच रहे हो। पूरा कमीशन खोरी का धंधा चल रहा है। किताब बदल जाती है हर साल किताब बदल जाती। भाई वो मिनिमम 3 से 4 साल तो चले वो सिलेबस कम से कम। आप हर साल कवर पेज बदल के 2-4 पेज आगे पीछे किए, नया सिलेबस ला देते हैं। ड्रेस बदल जाती है, यूनिफॉर्म अभी लेटेस्ट कुछ स्कूलों में इस बार यूनिफॉर्म बदलने वाली है। आप व्यक्तिगत रूप से आप किसी से बोल दो तो आपके पास फोन आने लगते हैं कि आप ये मत करो, आप ये कमेंट मत डालो, हम तो हार्ड वर्क कर रहे हैं। ऐसा धंधा चल रहा है भाई।